हर साल लाखों युवा आंखों में एक ही सपना लिए एक लंबे सफर पर निकलते हैं, डॉक्टर बनने का सपना। ये सफर हम सब जानते हैं, जुनून, कड़ी मेहनत और हाँ, एक सही रास्ते की समझ की मांग करता है। तो चलिए आज इस सफर के सबसे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव को समझते हैं। वो पड़ाव जो इस सपने को हकीकत से जोड़ने वाली पहली कड़ी है। ये बस एक करियर चॉइस नहीं है, ये एक जुनून है जो देश के हर शहर, हर गांव में धड़कता है। दूसरों की सेवा करने का, किसी की जिंदगी बचाने का एक मौका। पर सवाल ये है कि इस बड़ी मंजिल तक जाने वाली जो सड़क है, वो आखिर शुरू कहाँ से होती है? कहते हैं ना कि हर महान सफर की शुरुआत एक अकेले कदम से होती है। मेडिकल की दुनिया में वो पहला कदम, वो एक दरवाज़ा है जिसे पार करना ही होता है, और वो दरवाज़ा बहुत बड़ा है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो दरवाज़ा है नीट। आज हम इसी को समझने की, इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये आखिर है क्या और क्यों ये इतना ज़्यादा मायने रखता है? नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसको ना सिर्फ एक एग्जाम की तरह नहीं देखना चाहिए। असल में ये वो एक कॉमन मैदान है, वो अकेला राष्ट्रीय मंच है जहां देश के कोने कोने से आए उम्मीदवार मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए मुकाबला करते हैं। तो सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका सबसे बड़ा मकसद था एक देश, एक परीक्षा। जरा सोचिए, पहले के ज़माने में हर राज्य, हर कॉलेज की अपनी अपनी अलग परीक्षा होती थी। कितनी उलझन थी। नीट ने उस सारी उलझन को खत्म किया और सबको एक बराबर का निष्पक्ष मौका दिया। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये बराबरी और पारदर्शिता है। और इतनी बड़ी परीक्षा को कराने का जिम्मा है एनटीए के कंधों पर, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप इन्हें इस खेल का रेफरी समझ सकते हैं। ये भारत सरकार की ही एक संस्था है जो ये पक्का करती है कि नियम सबके लिए एक जैसे हों और पूरी प्रक्रिया पर भरोसा किया जा सके। अच्छा, अब इस खेल के कुछ बेसिक नियम जान लेते हैं। ये परीक्षा साल में सिर्फ एक बार होती है। जी हाँ, सिर्फ एक बार, आमतौर पर मई के महीने में। और ये ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है जितनी की पढ़ाई। तो ठीक है, अब जब हम खेल का मैदान समझ गए हैं, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि इस मैदान में उतरने के लिए चाहिए क्या क्या, मतलब एलिजिबिलिटी और सिलेबस क्या है। तो इस मैदान में एंट्री के लिए टिकट क्या है? हिसाब बहुत सीधा और साफ है। क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए और एडमिशन के टाइम पर उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। बस अगर ये शर्तें पूरी हैं तो कोई भी इस रेस में शामिल हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक ज़रूरी बात सामने आती है। इस परीक्षा के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं। ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए भी हमेशा खुला है जो शायद किसी वजह से पहले अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए थे। ये बात साबित करती है कि जुनून और सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, भाई तैयारी शुरू कहाँ से करें? इसका जवाब इस एक लाइन में छुपा है। नीट का सिलेबस पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। एनसीईआरटी सिर्फ एक किताब नहीं, ये इस परीक्षा का मानो संविधान है। लगभग हर सवाल की जड़ यहीं पर है। तो रणभूमि क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसका दायरा क्या है? क्लास 11 और 12 का पूरा एनसीईआरटी सिलेबस। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक उठाने से पहले एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। यही सबसे बड़ी और सबसे कारगर रणनीति है। एलिजिबिलिटी और सिलेबस तो समझ लिया, अब सीधे उस 3 घंटे 20 मिनट के इम्तिहान के अंदर चलते हैं जहां सब कुछ तय होता है। चलिए इस परीक्षा को अंदर से डिकोड करते हैं। ये नंबर 720 हर नीट एस्पिरेंट के दिमाग में छप जाता है। ये वो शिखर है, वो मंजिल है जिसे पाने के लिए दिन रात एक कर दिए जाते हैं। ये हैं इस परीक्षा के टोटल मार्क्स। अब जरा इस चार्ट को देखिए ध्यान से। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपकी तैयारी की रणनीति का पूरा ब्लूप्रिंट है। कुल 720 में से 360 नंबर यानी पूरे 50% मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से आते हैं। मतलब साफ है, बायोलॉजी आपकी नींव है। आपका सिलेक्शन बायोलॉजी ही कराएगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी रैंक तय करेंगे, जो आपको बाकियों से आगे लेकर जाएंगे। और अब आता है इस खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +4 मार्क्स, लेकिन
हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये सिर्फ 1 नंबर नहीं, ये एक जाल है। ये परीक्षा सिर्फ ये नहीं देखती कि आपको क्या आता है, ये भी परखती है कि क्या आप ये जानते हैं कि आपको क्या नहीं आता। यहाँ सबसे बड़ी कला ये जानना है कि कौन सा सवाल छोड़ देना है। तो हमने सिलेबस, नंबर, मार्किंग स्कीम इन सब की बात कर ली, लेकिन नीट की लड़ाई सिर्फ किताबों और फॉर्मूलों तक ही सीमित नहीं है। असल में ये लड़ाई दिमाग की है, ये लड़ाई मानसिकता की है। ये एक लाइन इस सफर की पूरी सच्चाई बता देती है। नीट सिर्फ 3 घंटे का एक एग्जाम नहीं है, ये उन 2 सालों के अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प का टेस्ट है। ये 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक मैराथन है। यहाँ हर दिन की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत ही आखिर में रंग लाती है। तो अंत में सफलता का मंत्र क्या है? पहला मंत्र, एनसीईआरटी पर विश्वास करें। अपने सबसे जरूरी औजार पर पूरा भरोसा करें, क्योंकि वो अचूक है। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी मंत्र, खुद पर विश्वास करें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें और उस सपने पर विश्वास करें जिसे पूरा करने के लिए ये सफर शुरू किया है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है कि असली चुनौती आखिर है क्या? ज्ञान की परीक्षा या फिर इच्छा शक्ति की परीक्षा? क्या ये दिमाग का खेल है या फिर हिम्मत का?